सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। लेकिन आपने जब जिक्र कर ही दिया है जनसुराज का, जिक्र कर ही दिया है प्रशांत किशोर का, तो इन दिनों प्रशांत किशोर भी बदला लेने के मूड में है। देखिए, उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे। कहा जाता था कि जनसुराज, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब ये कोई नहीं कह रहा है। यानी कि तमाम जबान पर ताला लग चुका है, पोल खोल अभियान चल रहा है। पहले दिलीप जायसवाल और उसके बाद मंगल पांडे को लेकर के कई बड़े बड़े खुलासे किए। करना क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, अब बीजेपी की बी टीम नहीं कहे जा रहे हैं, क्योंकि वह जेडीयू और बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में सुचिता के हिसाब से देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सबूत के साथ जनता के सामने आए। देखिए, सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद यह रिक्तता आ गई थी, वैकेंसी खाली थी। जो कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जो कागज को समझे, कागज को पढ़े और उसके साथ विशेषज्ञ हों। मैं फिर से कहता हूं, लालू यादव की सरकार जनता से नहीं गई थी। जनता से तब गई जब कागज से माहौल बना। अच्छा। हाँ, जब यह पूरे बिहार में शोर हो गया कि चारा चोर, चारा चोरी। कौन लोग थे? सुशील कुमार मोदी, ललन सिंह, शैलू राय, पीके सिन्हा, शिवानंद तिवारी, ये लोग कागज से मुकदमा लड़ रहे, जिनको आप कागज वाला डॉक्टर भी कहते हैं। ललन सिंह तो कागज वाले डॉक्टर हैं ही। सुशील मोदी, हाँ, सुशील मोदी भी। हाँ, ये दोनों कागज वाले डॉक्टर। तो जब कागज से आप बात करते हैं, सबूत कभी मिटते नहीं है, संचिकाएं कभी मरती नहीं है, कभी नहीं। हाँ, केस कभी खत्म नहीं होते हैं, बंद केस भी खुल जाते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास, आपको पता है, सभी तरीके की टीम है। बिल्कुल। हमें अभी अभी जानकारी मिली है, जब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि उन्होंने सीबीआई के डीएसपी लेवल के 6 रिटायर्ड प्राधिकारियों को हायर किया है। अच्छा। हाँ, और ये सारे प्राधिकारी जो हैं बिहार के रहने वाले नहीं हैं। कोई तमिलनाडु के हैं, कोई कर्नाटक के हैं, कोई पंजाब के हैं, ताकि बिहार के किसी नेता के साथ जिनकी पोल खुलनी है, उनके साथ इन प्राधिकारियों की संचिकाओं के निष्पादन में, संचिकाओं की जांच में कोई हमदर्दी ना हो। बिल्कुल, कोई गठजोड़ ना हो, कोई हमदर्दी ना हो जी। तो हमाम में सब नंगे थे। लेकिन यहां अब क्या है, नीतीश कुमार कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। हाँ, तो न इनकी फाइल खुल रही थी, न उनकी फाइल खुल रही थी, न ये उनकी फाइल खोल रहे थे, न वे इनकी फाइल खोल रहे थे। तो अब प्रशांत किशोर आ गए। और प्रशांत किशोर ने अभी सत्ता का सुख प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में बुनियादी फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने देश के भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की थी, जिसमें शरद पवार का नाम, जिसमें राहुल गांधी का नाम, जिसमें अखिलेश यादव का नाम, लालू यादव का नाम, तेजस्वी यादव का नाम, सभी के नाम थे। और कह दिया कि ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। हाँ। लेकिन किसी के खिलाफ उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए थे। परिणाम ये हुआ कि बाद में इन सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल को लिखित माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? सबूतों के साथ और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब तो इस बात का शोर मचा है ना, चाहे आप दिलीप जायसवाल की बात कर लें, चाहे आप सम्राट चौधरी की बात कर लें, मंगल पांडे की बात कर लें, जीवेश मिश्रा की बात कर लें, अब तो इस बात पर बहस छिड़ी है कि ये सबूत दे कौन रहा है? ये कौन है घर का भेदी जो लंका ढा रहा है? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर का भेदी सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं है, घर के भीतर भी है। घर के भीतर भी है। अच्छा। एक बड़े नेताजी के भाई ने जाकर के पूरे दस्तावेज सौंप दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बड़े नेताजी के भाई ने जाकर, अब जब भाई दस्तावेज सौंपने लगे तो कलयुग आ गया है। हाँ, नहीं, तो हाँ, ठीक है, आप वही रहिए। विभीषण जब तक नहीं आएंगे तब तक तो। और भाई देखिए, अब लोग क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं,
अशोक चौधरी ने कहा मैं मुकदमा किया हूं फिर भी प्रशांत जी कहता हूं। प्रशांत जी कहता हाँ, हूँ। दिलीप जायसवाल अब कुछ नहीं कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। हाँ, जीतन राम मांझी ने हाथ जोड़ लिया। जीतन राम मांझी ने महान हाथ है। जोड़ लिया। मुकेश सहनी ने कहा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। चिराग पासवान दोस्ती हैं। अब यह बात भी समझ में नहीं आती है कि अशोक चौधरी पर आरोप लगता है कि उन्होंने टिकट खरीदा, लेकिन जहां से टिकट बिका वह दोस्त हैं, वो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वह दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। तो अभी हमाम में कितने लोग नंगे हो जाएंगे। अभी तो आपके पास भी फोन आते होंगे क्योंकि आप जनसुराज कवर करती हैं कि अगला नंबर किसका है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगला नंबर किसका है। सब यही जानना चाह रहे हैं। हॉट क्वेश्चन यही बना हुआ है बिहार का। मुझे पता है कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जी, उनकी संचिका भी खुलने वाली है ही, शायद खुल ही जाएगी, लेकिन उनके एक मित्र हैं जो प्रशांत किशोर की कोर टीम में हैं, अच्छा, जिन्होंने वीटो पावर लगा कर रखा है अभी कि अभी मत खोलिए। अच्छा, हाँ, जी, हाँ, ये अभी सब मत भी खोलिए। हो रहा है। हाँ, ये सब भी हो रहा है। संचिका कहीं और से आई है, संचिका कहीं और से आई है, लेकिन इसीलिए प्रशांत किशोर ने बाहर के लोगों को, जिनको पता ही नहीं चले कि भाई बिहार वालों को पता चल जाए कि अच्छा सबरीन जी की संचिका खुलनी है तो ज्ञानेश्वर जी पैरविकार हो गए, ज्ञानेश्वर जी की संचिका खुलनी है तो सबरीन जी पैरविकार हो गए। तो प्रशांत किशोर तो देखिए स्ट्रेटेजिकल आदमी है, उन्होंने अब ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनका बिहार के लोगों से वास्ता ही नहीं है। हाँ, दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस वाले तैनात नहीं किए जाते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कर्नाटक की पुलिस तैनात होती है और तमिलनाडु की पुलिस तैनात होती है जो भाषा भी नहीं समझती है, भाषा भी नहीं, हाँ, लेकिन छेद हो जाता है, वहां भी छेद हो जाता है। तो अभी किसकी फाइल खुलेगी। और फिर हम करें, एक बात को स्पष्ट रखिएगा, बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। यह 2015 ने दिखा दिया, 2015 ने दिखा दिया। ठीक है, 2015 में गाय तक चली गई थी भाजपा, ठीक है ना, लेकिन महागठबंधन की जीत हो गई। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, डीएनए वाला मुद्दा, हाँ, डीएनए वाला मुद्दा चमक गया था। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता चली गई। अरविंद केजरीवाल को आप जनता के वोट से नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने लगी तो जनता ने साथ छोड़ दिया। तो अब जब देखिए ये भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं तो परसेप्शन बिगड़ रहा है कि अच्छा ये भी इसके भी दामन में दाग है। हाँ, इसके दामन में भी दाग है। इसके दामन में भी दाग है। तो प्रशांत किशोर बिहार के नए हुसल ब्लोअर हैं। और जनता के लिए ठीक ही है, क्योंकि भाई आप जो भी कुछ लूट कर ले जाते हैं जनता की गाढ़ी कमाई को। प्रशांत किशोर जब कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा कि भाई वो लूटते हैं कि वो सेवा करते हैं, तब उनको भी कसौटी पर तोला जाएगा। लेकिन वही सवाल हम आपसे भी पूछेंगे कि नेक्स्ट इज हु। नहीं, ये तो कहां पता है, ये तो किसी को नहीं पता, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, आपके सामने ही प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि मेरा जो मोबाइल है ना, हाँ, वह बिल्कुल भर गया है। अब तो जनता जो है ना आगे आ रही है। अब तो यह संकट है कि किसकी फाइल पहले खोली जाए, और वो भी टैक्टिकल। देखिए वो पल्स रेट बढ़ाते रहते, कहते हैं दिन भर में 2 ही पैरासीटामोल खाने की जरूरत है, कहते हैं अभी तो पहली किस्त जारी की है, बिल्कुल। दूसरी किस्त के लिए, अब दूसरी किस्त में क्या है भाई, मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या है यह मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। और सोचिए मंगल पांडे की धर्मपत्नी का नाम, फिर दिलीप जायसवाल का बैंक अकाउंट नंबर, फिर वहां जहां जिस बिल्डर को पैसा दिया गया, फिर उसके डीड्स, तो कोई ना कोई तो घर का भेदिया लंका था। और भाजपा के भीतर यह चल रहा है कि जब किसी का विकेट गिर रहा है तो वो अपने दुश्मन का भी विकेट गिरवा दे रहा है। ये भी हो रहा है। और अब तो कहने वाले लोग कह रहे हैं कि बेटा से विक्रम तक पिछले 10 वर्षों में जिन बड़े भूखंड की खरीद बिक्री हुई है उसका हिसाब किताब निकलवा लीजिए, आधा बिहार नंगा हो जाएगा। आधा बिहार नंगा हो जाएगा। हाँ, आधा बिहार नंगा हो जाएगा।